हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। हनुमान जी और सूर्य की कहानी। कैसे हनुमान जी ने अपने बचपन में सूर्य भगवान को निगलने की कोशिश की थी, तो इसी कहानी को मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। आपने ये कहानी कहीं ना कहीं अपने बचपन में ज़रूर देखी होगी या सुनी होगी, लेकिन आज मैं इस कहानी को दोबारा से आप सबको सुनाना चाहती हूँ। इसमें हनुमान जी के बचपन के बारे में हम जानेंगे, कैसे वो तेज प्रतापी और साहसी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं वेट ज़रूर करूँगी। आपको कैसी लगी हमारी कहानी आप प्लीज़ बताइएगा। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। मारुति का जन्म माता अंजना और वानर राज के केसरी के घर हुआ। उनके जन्म के दौरान उनके माता पिता बेहद खुश थे। मारुति के जन्म के बाद उनके घर पर शिव भगवान अपना रूप बदलकर एक पंडित के रूप में आए। उन्होंने ही उनका नामकरण किया और उनके माता पिता को उनके भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने उनका नाम मारुति बताया और उनके भविष्य में उनके करने वाले कार्य के बारे में भी बताया कि वो एक महान कार्य को पूर्ण करने के लिए उनका जन्म हुआ है। ये सब सुनने के बाद उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। अब लेकिन जैसे जैसे मारुति बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ भी बढ़ती गई। ऐसी ही एक दोपहर थी, वह सोए हुए थे। अचानक वह उठे। उनको एक खिड़की से फल लटकता हुआ दिखा, लेकिन वह फल आम नहीं था, वह थे सूर्यदेव। लेकिन हनुमान जी फल खाने के लिए आसमान की ओर गए और सूर्य देवता की ओर बढ़ते गए। उसके बाद उन्होंने उन्हें निकलने की कोशिश की, लेकिन सूर्य देवता ने उन्हें आते हुए देखा। कहा, अरे मारुति कहाँ उड़ा जा रहा है? ये तो सूर्यदेव की ओर जा रहा है। तभी सूर्यदेव भी वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनके अरुण ने कहा कि पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है, आपके तेज से वह जल जाएगा प्रभु। तभी सूर्य देवता ने कहा, अरुण रथ रोको, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये शिव का अवतार मारुति है। तभी मारुति सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। उन्हें देखकर सूर्य देवता कहते हैं, मारुति हम धन्य हुए भगवान, जो आपसे इस रूप में हमने दर्शन किए। इधर माता अंजनी व्याकुल होकर मारुति को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन पवन देव उनके पास जाकर उन्हें ये बताते हैं कि उनका मारुति बिल्कुल ठीक है, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक राहु सूर्य के पास आता है और कहता है, सूर्य तुम ज़्यादा चमको मत, तुम्हें दिन को मैं कैसे रात बनाता हूँ वो तुम देखो। तभी मारुति की नज़र राहु पे पड़ती है। वो कहते हैं, रुक तरबूज, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। तभी मारुति राहु को अपने हाथों में लेकर मसल देते हैं। मारुति को इस तरह देख राहु चिल्लाते हुए परेशान होकर इंद्र देवता के पास जाते हैं और इंद्र देवता के पास जाकर कहते हैं, बचाइए बचाइए प्रभु, बचाइए, अपना सिंहासन बचाइए, बहुत ही भयंकर है वो आपका सिंहासन छीन लेगा। तभी इंद्र देवता कहते हैं, असंभव। राहु कहता है, उसने तो सूर्य को भी वश में किया है। तभी इंद्र देवता कहते हैं, कौन है वो, आओ राहु उसका सामना करते हैं। तभी इंद्र देवता वहाँ से मारुति के पास पहुँचते हैं। इंद्र भगवान देखकर हंसने लगते, कहते, इस बालक से तुम डर गए। तभी मारुति उनके पास आता है और उनके रथ को पलटने की कोशिश करता है। तभी इंद्रदेव अपने वज्र का स्मरण करते हैं, हे वज्र गज अस्त्र प्रकट हो। तभी वज्र अस्त्र प्रकट होता है और इंद्रदेव मारुति की ठुड्डी पर उससे प्रहार करते हैं। वज्र की चोट से मारुति बेहोश हो जाते हैं और धरती की ओर गिरने लगते हैं। तभी उनके धर्मपिता पवन देव उनकी ओर जाते हैं और उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और बहुत ही परेशान और व्याकुल होकर कहते हैं, अरे मारुति, क्या हुआ बेटा, उठो।
क्या हुआ है तुम्हें? और वह बहुत क्रोधित होकर अपने द्वारा फैलाई गई वायु को सारी पृथ्वी एवं देवलोक से खींच लेते हैं। सारी पृथ्वी पर हर ओर हाहाकार होने लगता है। यहाँ तक कि देवतागण भी बहुत ही मुश्किल में आ जाते हैं ये सब देखकर। जीवन का नाश होने लगता है और सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हवा रुक गई है, मैं मरने वाला हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यह सब कुछ देखकर सभी देवतागण पवन देव के पास आते हैं और ब्रह्मदेव कहते हैं, क्रोधित ना हो पवन देव। तभी पवन देव कहते हैं, इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया मारुति के साथ? इंद्र कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पवन देव, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए पवन देव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ब्रह्मा जी आगे आकर मारुति को अपनी शक्तियों से होश में लेकर आते हैं। मारुति उठकर कहते हैं, आप सब कौन हैं? पवन देव कहते हैं, तुम ठीक हो ना बेटा मारुति? और फिर पवन देव ब्रह्मा जी को कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी, आपने मेरे पुत्र को वापस से जीवित कर दिया। तभी ब्रह्मा जी पवन देव से आग्रह करते हैं, हे प्रभु, आप अपनी वायु को कृपया पृथ्वी लोक पर और देवलोक में वापस से भेज दीजिए। सारा संसार बिना वायु के मूर्छित हो गया है। ब्रह्मा जी के इस आग्रह से पवन देव अपनी सारी वायु को वापस से पृथ्वी लोक पर और देवलोक में वापस छोड़ देते हैं। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, इस बच्चे का जन्म एक बहुत ही बड़े कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। कृपया सभी देवता आप सभी मारुति को आशीर्वाद दीजिए। सभी देवतागण कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। सबसे पहले इंद्र देवता आते हैं और कहते हैं, मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को मारकर जो भी किया नुकसान, पुत्र लो एक नया नाम, हनुमान। अब कोई अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर सूर्य देवता आते हैं और कहते हैं, हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो एवं मेरी अग्नि को मेरी तेज लेकर तुम चमको। तभी कुबेर जी आते हैं और कहते हैं, असुरों राक्षसों से पूरी रक्षा मेरा ये गदा करे, तुम्हारी प्रति रात रक्षा। उसके बाद ब्रह्मदेव आते हैं और कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। इस प्रकार कैसे मारुति से हमें मिले हमारे हनुमान जी। इस कहानी से हमें हनुमान जी के बचपन की एक अनोखी लीला के बारे में पता चला। कैसे उन्हें सभी देवताओं ने एक नाम और बहुत सारी शक्तियों से परिचय कराया। बस यहाँ कहानी ख़त्म होती है, लेकिन अगली एक नई कहानी के साथ मैं फिर आऊँगी और आपको मनोरंजित करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो and please do comment and like and subscribe. Thank you.